जंगलों का देवता। राजेपुर गांव में राधेश्याम उसकी पत्नी ललिता के साथ रहता था। राधेश्याम बहुत गरीब और भोला भाला इंसान था, पर उसकी पत्नी ललिता बदमिजाज और झगड़ालू स्वभाव की थी। राधेश्याम झोपड़ी के बाहर बरामदे में बैठा चिल्लाकर, अरे सुनती हो, बहुत जोर से भूख लगी है, खाना दो। अरे क्या कर रही हो, सुनाई नहीं दे रहा है क्या? तभी ललिता घर के बाहर आकर 2 रोटी राधे के ऊपर फेंकती है। ये लो, घर में जो था वो बनाकर दे दिया। ये क्या, सूखी 2 रोटी? ये कैसे खाई जाएंगी? लो, इनकी रुआब देखो। तुम सिर्फ रुआब दिखाना ही जानते हो। क्या हुआ? मैंने ऐसा क्या कह दिया जो तुम्हें रुआब लग रहा है? इतना चिल्लाओ मत, सूखी रोटी है। हाँ, भाजी लाने और बनाने में भी पैसे लगते हैं। ये तुम्हें मालूम नहीं है क्या? कमाने के बाद रुआब दिखाना। धीरे बोलो, तुम्हारे बाप ने कुछ सिखाया नहीं क्या? ना जाने क्यों तुम्हारे माँ बाप ने तुम जैसी मंद बुद्धि वाली को मेरे गले बांध दिया। हाँ? क्या कहा मुझे? मैं मंद बुद्धि की हूँ? और तुमने मेरे बाप का नाम कैसे लिया? तुम अभी इसी वक्त काम खोजने के लिए निकल पड़ो, समझे? सुना तुमने? ये लो तुम्हारा थैली। खाने के लिए वो 2 रोटी मैंने बनाकर दे दिया। जब तक तुम्हें काम नहीं मिलता, घर में मत घुसना, समझे तुम? और वो गुस्से में घर के अंदर जाकर खटाक से दरवाजा बंद कर देती है। राधेश्याम देखते हुए, दरवाजा बंद कर दिया? ठीक है, मैं भी चला जाऊंगा। काम का जुगाड़ बैठा कर ही वापस लौटूंगा। पर कहाँ जाऊंगा? कौन मुझे काम देगा? ठीक है, पहले निकलूं तो सही, फिर देखा जाएगा। वो दोनों रोटी थैली में डाल लेता है। कहीं रास्ते में भूख लग जाएगी तो ये काम आएगा। और वो गांव के रास्ते से होते हुए जा रहा होता है कि बहुत दूर चलने के बाद एक सुनसान जगह पर खड़ा हो जाता है और वो देखता है वहाँ से 3 रास्ता अलग अलग दिशाओं में जाने के लिए निकला हुआ है। वो सोचता है, कहाँ आ गया मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। किस रास्ते में जाऊँ समझ ही नहीं आ रहा है। दिन भर चलते चलते बहुत थक गया हूँ मैं। तभी सामने एक पीपल का पेड़ दिखता है। थोड़ा विश्राम कर लेता हूँ। सुबह का बिना खाया पिए चलता आ रहा हूँ। और फिर वो थैली को बगल में रखकर पीपल के पेड़ के नीचे सो जाता है। तभी कुछ देर बाद उसी जंगल में चमकता हुआ धुएं के गोले के बीच वन देवता प्रकट होते हैं, जो दिखने में 8 फीट लंबे, माथे पर सोने का मुकुट और पूरे शरीर में सोने के वस्त्र पहने हुए थे। वो जैसे ही उस रास्ते से गुजर रहे होते हैं कि तभी देखते हैं एक आदमी पीपल के नीचे नाक तान कर सो रहा है। यह तो इंसान है। इससे पहले इधर कोई इंसान मुझे दिखाई नहीं दिया था। वो थैली को देखकर, वो बगल में क्या है? ओहो, वो तो कोई थैला है। थैले में क्या लाया है? जरा देखूं तो सही। और वन देवता करीब जाकर थैली के अंदर हाथ डालते हैं, हाथ में रोटी देखकर। वाह, चमत्कार! ये तो कोई नए टाइप के खाने की वस्तु मुझे मिली है। इंसानों के खाने की चीज है। चलो मैं आज इसे ही खाकर देखता हूँ। और वो खाने लगते हैं। वाह, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। और भी खाने का दिल कर रहा है। देखता हूँ और कुछ है क्या। और फिर से वन देवता जब थैली में हाथ डालते हैं तो थैली में से एक रोटी और मिल जाती है। वो भी उसे बड़े चाव के साथ खाने लग जाते हैं। रोटी खाने के बाद, वाह, आज तो मेरा मन तृप्त हो गया। रोज रोज फल फ्रूट, मेवा खीर, ये सब तो स्वर्ग लोक में रोज ही खाता रहता हूँ। आज इस मानव की सूखी रोटी खाकर मन तृप्त हो गया। और उन्हें ख्याल आता है कि ये इंसान जागने के बाद क्या खाएगा। इसके पास तो 2 ही रोटी थी। फिर वो सोचता है कि मैंने जैसे इस इंसान का खाना खा लिया है,
मेरा भी हक बनता है इसको खाना देने का, और वो भी जिंदगी भर के लिए। और वो खड़ा होता है और थैली की तरफ देखते हुए आंखों से रोशनी फेंकता है और फिर वो गोलाकार धुएं में गायब हो जाता है। राधे थोड़ी देर बाद सोकर उठता है। बहुत सो लिया, शाम होने को आ गई है, निकलना पड़ेगा। पर बड़ी जोर से भूख लगी है, पहले थोड़ा कुछ खा लेता हूँ। अरे हाँ, रोटी रखी हुई है, उसे ही खा लेता हूँ। और फिर वो थैली में हाथ डालता है, पर उसे रोटी नहीं मिलती है। कहाँ गई रोटी? फिर से वो थैली में हाथ डालता है, तभी उसे एक कटोरी मिलती है। कटोरी को देखकर गुस्से से जमीन पर पटक देता है और अचानक उसी जगह में धुएं और रोशनी में घूमती हुई एक सुंदर सी परी प्रकट हो जाती है। ये देखते हुए आश्चर्य से, अरे बाप रे, तुम कौन हो? हम आपके गुलाम हैं। आप जो भी खाना खाना पसंद करेंगे हमें आज्ञा दे। वो जोर से हंसता है। तुम मेरे गुलाम? ऐसा कैसे संभव है? कहीं मैं ख्वाब तो नहीं देख रहा हूँ। खैर, ये सब अभी सोचने का समय नहीं है। भूख लगी है जोर से। अच्छा सुनो तो, मुझे अच्छा जो भी खाना है मंगवा दो, मुझे बड़ी जोर से भूख लगी है। ये सुनकर परी अपने हाथ ऊपर उठाकर कुछ इशारा करती है और तभी परी के हाथ में एक थाली प्रकट होती है। उस सोने की थाली में हर तरह के व्यंजन रखे हुए थे और वो राधे को खाने के लिए देती है। राधे खाना देखकर चौंक जाता है। वाह वाह, क्या बात है, कितना बढ़िया खाना है, आज तो मजा ही आ जाएगा। और वो इतनी सारे व्यंजन देख दनादन खाने लगता है। थोड़ी देर में थाली में रखा सारा खाना खा लेता है। जैसे थाली खाली हो जाती है, परी फिर से आसमान में दोबारा हाथ घुमाती है कि तभी दूसरी थाली आ जाती है। राधे श्याम देखते ही देखते सारा खाना खा लेता है। राधे श्याम का पेट भर जाने के बाद पेट पर हाथ फेरते हुए टकार मारता है। कई सालों बाद आज भरपेट खाना खाया है। ऐसा स्वादिष्ट खाना मैंने अपने जीवन में कभी नहीं खाया था। अब मैं चलती हूँ। जब भी मेरी जरूरत हो तो इस कटोरी को वैसे ही फेंकना, मैं हाजिर हो जाऊंगी। तभी परी धुएं में गायब हो जाती है। राधे तुरंत कटोरी उठा लेता है। लगता है ये जादुई कटोरी मेरी गरीबी मिटा देगी। अब मुझे काम ढूंढने की जरूरत नहीं है। अब मैं घर चलता हूँ। सरिता इस कटोरी को पाकर खुश हो जाएगी। राधे श्याम कटोरी को थैली में रखते हुए घर के तरफ निकल पड़ता है। घर पहुंचकर ललिता को आवाज देता है। अरे सुनती हो भाग्यवान, कहाँ हो? जल्दी आओ। ललिता हाथ में बेलन लिए हुए आती है। क्या हुआ जो इतना खुश हो रहे हो? काम मिल गया लगता है। अरे भाग्यवान, भगवान ने हमारी पुकार सुन ली। ये देखो जादुई कटोरी। और राधे श्याम जंगल में उसके साथ जो घटना हुई वो सारी कहानी ललिता को सुनाता है। अब ये कटोरी हमारी गरीबी को दूर कर देगी और हमारे गांव में जितने भी गरीब हैं जिनके घर में खाना नहीं है, उन सभी की इस कटोरी से मैं खाने की समस्या दूर कर दूंगा। वो कैसे? बताओ। तो देखो इस कटोरी का कमाल। और वो कटोरी जमीन पर पटक देता है। कटोरी जहाँ गिरती है तभी वहाँ एक परी प्रकट होती है। आज्ञा दीजिए, मैं आपकी गुलाम हूँ। क्या चाहते हैं आप? हमारा घर अनाज से भर दो। तभी परी हाथ ऊपर उठाकर इशारा करती है कि तभी खाने पीने की सारी चीजें प्रकट होने लगती है और पूरा घर अनाजों से भर जाता है। मेरे इस घर को आलीशान घर बना दो और धन दौलत, सोने, हीरे और जवाहरातों को अलमारी में भर दो। परी हाथ ऊपर करती है और वो छोटा सा घर आलीशान घर में बदल जाता है। ये देख ललिता खुशी से नाचने लग जाती है और अलमारी भी प्रकट हो जाती है। ये देख ललिता
अलमारी खोलकर देखती है, रुपयों पैसों से भरा हुआ और 2 बॉक्स रखी है। वो उसे खोलती है तो उसमें भी हीरे सोने ही भरे थे। ये देख राधे श्याम और ललिता बहुत खुश हो जाते हैं और तभी परी धुएं में गायब हो जाती है। क्यों जी? इस खुशी के मौके पर पूरे गांव वालों को हम लोग खिलाएंगे। मैं अभी गांव में जाकर सबको खाने पर निमंत्रण देकर आता हूँ। राधे श्याम बाहर निकल जाता है। वो गांव के रास्ते जा रहा होता है। तभी एक चाय वाले की दुकान पे गांव के कई लोग बैठे चाय पी रहे थे। उनके पास जाकर, आज रात को हमारे घर पर सभी गांव के लोगों का खाना है, आप सभी आइएगा। और उसके वहाँ से जाते ही गांव वालों में कानाफूसी होने लग जाती है। जिस राधे श्याम के खुद के खाने के लाले थे, वो कैसे हजारों आदमियों को खिलाएगा? मुझे तो लगता है इसको कोई लॉटरी लग गई होगी। चलो देखते हैं आज इसके घर जाकर ये क्या खिलाता है। थोड़ी देर बाद सारे गांव वाले उसके घर खाने के लिए आते हैं। तभी राधे श्याम कटोरी को जमीन पर पटकता है और फिर वहीं परी प्रकट होती है। आज्ञा कीजिए, क्या चाहिए? पूरे गांव वालों को खाना खिलाना है, खाने का बंदोबस्त करो परी। परी हाथ ऊपर करती है और कई बड़े बड़े बर्तनों में खाना प्रकट हो जाता है और फिर परी धुएं में गायब हो जाती है। सारे गांव वाले राधे श्याम के घर ढेर सारे व्यंजन को खा खा कर तृप्त हो जाते हैं। तो देखा भाइयों, भगवान ने 2 रोटी के बदले राधे श्याम की गरीबी दूर कर दी। Like, share and subscribe